हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 5 जिसका नाम है रोज। आज हम उस चैप्टर का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो उनके द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज। यही हम लोग चैप्टर का आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे रोज का, जो कि इसको कौन लिखे हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञाय द्वारा लिखा हुआ है। ये क्या है? तो एक प्रकार का ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञाय मूलतः क्या है? यानी कि जो लेखक है वो मूलतः क्या है? तो वो एक कहानीकार है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, वो एक कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञाय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञाय जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था। अगला हमारा सवाल है, अज्ञाय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उनकी पहली कहानी जब प्रकाशित हुई थी 1924 में हुई थी। कब? 1924। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती था। ऑप्शन नंबर ए। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था और मालती के पति का नाम महेश्वर था। इस दो तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अज्ञाय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी कहानी? तो रोज। रोज जो कहानी है, ऑप्शन नंबर डी, वो किससे? तो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष बाद। अगला सवाल है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आया था। ऑप्शन नंबर सी। मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञाय जी की कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञाय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, अज्ञाय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद बंधु का उन्होंने संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी। अज्ञाय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पत्रिका कौन सा? पत्रिका सेवा में उनकी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो आम लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो रोज कहानी का कौन सा पात्र है? तो जो महेश्वर था ना, महेश्वर वो डॉक्टर था, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। कौन? तो महेश्वर। अगला सवाल है, अज्ञाय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया था। अगला है, मालती का पति क्या था? तो मालती का पति एक डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तो इसके संपादक कौन है? तो ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञाय जी इसके संपादक है। किसके? तार सप्तक के। अगला सवाल है, अज्ञाय जी किस वाद में संबंधित है? तो अज्ञाय प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, इनमें अज्ञाय का नाटक कौन सा है? तो अज्ञाय का नाटक उत्तर प्रियदर्शी अज्ञाय जी का लिखा हुआ नाटक है। अगला सवाल है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो गैंग्रीन बीमारी से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी। गैंग्रीन किससे? बीमारी से संबंध है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो टीटी था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञाय जी की रचना। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा सवाल है, अज्ञाय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो अज्ञाय जी को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था वो कितनी नावों में कितनी बार, इस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा सवाल है, अज्ञाय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञाय जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अज्ञाय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था।
अगला सवाल है अज्ञेय के पिता का नाम था, तो अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, तो अज्ञेय का पुस्तक कौन सा है, तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय जी का पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना पूछ रहा है अज्ञेय की नहीं है, तो तिरिछ जो है वो अज्ञेय का लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रोज कहानी के नायिका है, तो रोज कहानी के नायिका कौन है, तो मालती है, ऑप्शन नंबर बी। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई वो अतिथि बनकर आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है रोज कहानी घंटे के किस खड़कने के साथ समाप्त होती है, तो जब 11 खड़कता है ना तब कहानी जो है वो समाप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सी कृति अज्ञेय की इनमें से नहीं है, तो इनमें से जो सादा नीरा है वो अज्ञेय का कृति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो इनमें से नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय की कृति है, ऑप्शन नंबर बी, नदी का द्वीप अज्ञेय का कृति है। नेक्स्ट है रोज इनमें से क्या है, तो रोज इनमें से क्या है, तो रोज एक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है उत्तर प्रियदर्शक नाटक के नाटककार हैं, तो इसके नाटककार कौन है, तो अज्ञेय जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो ये किस विद्या की कृति है, तो ये उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय की माँ का नाम था, तो अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, तो बेयंती देवी था, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम लोग का इस रोज चैप्टर 5 का रोज का कहानी जो कि एक कहानी था जिसके लेखक कौन थे, तो अज्ञेय थे। इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।